श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, शनिवार के दिन इस बार पुष्य नक्षत्र लग रहा है और पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय बहुत ही सफल होते हैं। ये धन लाभ दिलाता है, जो भी काम करते हैं वो सफल होता है इसमें। तो पुष्य नक्षत्र बहुत लाभकारी माना जाता है। और शनिवार के दिन पंचमी तिथि भी और पुष्य नक्षत्र है, तो पंचमी तिथि के उपाय अगर आप पुष्य नक्षत्र में करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है वो शनिवार के दिन यानी पंचमी तिथि भी है, शाम को 6:54 तक रहेगा। मतलब आपको कोई भी उपाय जो आप करेंगे वो 7 बजे से पहले शाम को करना है। 7 बजे तक आप उसको कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का लाभ अत्यधिक होता है। कहने का मतलब ये है। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। धन संपदा के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, धन का स्थायी वास बना रहे, माता लक्ष्मी टिकी हुई बनी रहे, जैसे कहते हैं ना फिजूल खर्ची वो ना हो, तो आपको ये उपाय करना है। एक ही उपाय में 2 तरीके आपको बताएंगे। 2 उपाय करने हैं आपको, जो हो सके तो एक ही उपाय में। ठीक है, आपको लेना होगा एक दीपक। अब दीपक आपको घी का बनाना है और इसको आप में मौली लगाना है, मतलब लाल बाती का दीपक आपको बनाना है। मौली का बाती बना लीजिएगा और घी लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको दीपक बनाना है। अब उस दीपक में आपको डाल लेना है 1 चुटकी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा हल्दी। पुष्य नक्षत्र में हल्दी का विशेष महत्व होता है। हल्दी डाल लेना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है जहाँ आप अपना घर का पैसा वगैरह रखते हैं या सोना चांदी वगैरह रखते हैं, तिजोरी है या कोई अलमारी है वहाँ पर। अगर ऐसे कोई जगह नहीं है तो आप फिर घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने ये उपाय कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सबसे पहले पहुँच कर एक नीचे चावल रखना है और चावल के ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसमें हल्दी आपने पहले डाल रखी है तो ठीक है, नहीं तो बाद में 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। और महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार महालक्ष्मी मंत्र का जप करना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। ये कर लेना है आपको एक उपाय। अगर तिजोरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने घर का जहाँ पूजा पाठ करते हैं मंदिर में महालक्ष्मी की फ़ोटो के सामने कर सकते हैं। 11 बार महालक्ष्मी मंत्र का आपको जप करना है। हो सके तो पुष्य नक्षत्र में शाम को वैसे भी ये उपाय करना है, तो पुष्य नक्षत्र यानी 7 बजे से पहले आप कर लें। 6:54 तक पुष्य नक्षत्र है तो अत्यधिक लाभ होगा। इसके बाद दूसरा तरीका नहीं है, ये भी आपको करना है। साथ में एक चौमुखी दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए चाहे कि ये माटी का दीपक बना लीजिएगा। इसमें भी आपको लाल बाती डालनी है। लाल बाती मतलब मौली की बाती। 2 बाती लगाइएगा क्रॉस करके इस तरह से, तो अपने आप चौमुखी बन जाएगा। इस तरह से 2 लंबी बाती लगानी है क्रॉस कर करके। और ये लेकर चाहे तो आप तेल डाल सकते हैं उसमें और चाहे तो घी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है पूरी तरह से। इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देना है और चले जाना है पीपल के पेड़ के पास में। पीपल के पेड़ पर श्री नारायण का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। पुष्य नक्षत्र है तो दोनों को प्रसन्न करने का अति शुभ मौका है। आपको शाम के समय जाइएगा और वहाँ पर ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार आपको जप करना है। चौमुखी दीपक है, चारों बातियाँ इसकी जलानी है। लाल बाती का दीपक आपको बनाना है, इसका ध्यान रखिए। ये पहला उपाय है जो कि आपको धन प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए है। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, घर में हमेशा बरकत होती रहती है ये उपाय करने से। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, घर की समस्याओं को, परेशानियों को दूर करने के लिए। कोई काम जैसे कि अटका हुआ है तो किसी काम को सफल बनाना है आपको, कि वो काम हो जाए, आपका सफल हो जाए। तो उस काम को बनाने के लिए आपको जिस तरह से कहते हैं ना, तब आपको ये उपाय करना है। परेशानियों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 चुटकी शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेना होगा। 1 चम्मच से भी कम थोड़ा सा ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से कटी फटी ना हो। आपको अगर ऐसे ना मिल पाए तो अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो तो वहाँ की बेलपत्र भी आप ले सकते हैं पूजा करने के लिए। साथ ही साथ लेना है 1 लोटा तांबे के लोटे में जल। तीनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। ये उपाय आप सुबह चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी समय, इसमें कोई बंधन नहीं है। वहाँ पहुँचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग के बीच का स्थान, वहाँ पर आपको जो है अपनी अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के बगल की जो उंगली होती है दाहिने हाथ की, उससे शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। ओम बना दीजिएगा, चंद्रबिंदी भी लगा दीजिएगा। ओम बना लेना है आपको। ओम बनाने के बाद जो अपने हाथ में बेलपत्र ले रखा है, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है और जो भी परेशानी समस्या है या कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी आपकी कामना है वो मनोकामना आपको कहनी है हाथ में लेकर के वो बेलपत्र को। ठीक है, उसके बाद
बाद आप ने जो ले रखा है बेलपत्र, उसको आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर ओम को जहाँ बनाया है वहीं पर आपको चढ़ा देना है। डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है और चिकना हिस्सा जो है वो नीचे जो ओम बनाया आपने शहद से, उसको स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए। इस तरह से आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है, अंत में वो 1 लोटा जल शिवलिंग के थोड़ा सा आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे, थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और बाकी का बचा हुआ जल जो है वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए बाकी सारा बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। बहुत ही कारगर उपाय है और माता सुख सुंदरी को प्रसन्न करना है। इससे आपकी मनोकामना, जो भी परेशानी होती है, काम नहीं हो रहा है, काम बनना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो कर्ज मुक्ति के लिए है। जैसे कर्जा हो जाता है बहुत ज़्यादा, पैसा नहीं टिकता है, ये भी कर्जे जैसा ही हो गया है कि पैसा लिया नहीं, सैलरी आई नहीं कि बंद हो जाती है टिकना, जिसे कहते हैं खर्च पहले हो जाता है, तो अंत में आपको किसी न किसी से कुछ ना कुछ महीना चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है। तो कर्ज या फिर ऐसे भी कोई कर्ज की समस्या है, लोन ज़्यादा है, तब आपको ये उपाय करना है कर्ज मुक्ति के लिए। करना क्या है, आपको इसके लिए थोड़ा सा शहद लेना होगा। 1 कटोरी में 1-2 चम्मच शहद ले लीजिएगा और साथ ही साथ आपको लेना है काले तिल। काले तिल भी थोड़ा 1 चुटकी से ज़्यादा ही ले लीजिएगा, 1 चम्मच मान लीजिए, 1 चम्मच काले तिल आपको ले लेने हैं। साथ ही साथ 1 लोटा जल लेना है और तीनों चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले आपने जो कटोरी में शहद ले रखा है, काले तिल भी उसी में आपको मिक्स कर लेना है, मिला लेना है दोनों चीज़ों को। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको उसका लेपन करना है, ठीक है। ऋण मुक्त, या तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लीजिए या फिर शनिवार का दिन है शनेश्वर महादेव का नाम लीजिए। काले तिल जो होते हैं दुख परेशानियों को दूर करते हैं, शनिदेव को भी प्रिय होता है और साथ ही साथ आप भोलेनाथ को भी प्रिय होते हैं। दुख परेशानियों को हर लेते हैं, ऋण को हर लेते हैं, ग्रह दशा शांत होती है, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए काले तिल का विशेष उपाय हमको शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव या शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अच्छी तरह से लेपन करना है। शिवलिंग के ऊपर लेप लगा दीजिएगा शहद और काले तिल का। फिर आपने जो 1 लोटा जल लिया हुआ, 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है और शनेश्वर महादेव का स्मरण करना है, करते हुए ये चीज़ चढ़ा देनी है। फिर जो भी आपकी समस्या है, अगर कर्ज है या धन नहीं टिकता है, इस तरह की जो भी परेशानी है, उस परेशानी को आपको भोलेनाथ से कहना है। बहुत ही जल्द आपके कर्जे धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको पंचमी तिथि के दिन करना है, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, अलग अलग है। जो उपाय आपकी परेशानी से संबंधित है वो उपाय आपको कर सकते हैं। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।